और अब बात करेंगे भारत इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट मैच की, जहां पर टॉस जीतकर भारत जो है वो क्रिकेट टीम करेगा, गेंदबाजी इंग्लैंड करेगा। भारतीय टीम में 3 बदलाव हुए हैं। अंशुल कंबोज का डेब्यू हुआ है। हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं अंशुल कंबोज। साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर की टीम में वापसी हुई है। वहीं करुण नायर को बाहर किया गया है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से पीछे है। मैच में भारत के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बार जो है टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इंग्लैंड गेंदबाजी करेगा। भारत इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट में जो अंशुल कंबोज है डेब्यू करने वाले हैं। हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं अंशुल कंबोज, जो इस मैच के साथ अपना डेब्यू करेंगे। इनके साथ ही साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है टीम में। करुण नायर को टीम से बाहर किया गया है। आपको बता दें ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है जिसमें भारत 2-1 से पीछे है और अब इस मैच में भारत के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल जो है भारत ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने पर्यावरण बचाने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने ईवी कंपनियों के साथ बैठक के बाद ऐलान किया है कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और जरूरी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकार बढ़ावा देगी। पर परिवहन मंत्री अनिल विज का ये बड़ा बयान है। प्रदूषण मुक्त यातायात को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ईवी के लिए जरूरी चार्जिंग स्टेशनों की जो समस्या है उसे भी दूर किया जाएगा। ईवी कंपनियों के फुल पैकेज स्कीम के सुझाव पर विचार किया जा रहा है। अनिल विज ने यह बताया है। बैठक के बाद ईवी कंपनियों से बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर देने की अपील की जाएगी। हरियाणा को ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पायलट स्टेट बनाया जाएगा। गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। झुग्गियों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है तो 4 डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। संदिग्ध प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ये संदिग्ध प्रवासियों के लिए 4 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। चारों सेंटर के इंचार्ज नियुक्त करने के भी आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने कुछ संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में भी लिया है। सभी लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। गुरुग्राम के बादशाहपुर सेक्टर 10, सेक्टर 40 और मानेसर में डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान के लिए गुरुग्राम पुलिस की तरफ से मुहिम चलाई गई है। शहर की अलग अलग झुग्गियों में जाकर पुलिस जांच कर रही है। हिसार में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत से हड़कंप मच गया है। शराब पीकर पत्नी से मारपीट के आरोप में पकड़े गए युवक की हवालात में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत होने के बाद जो है हड़कंप मच गया। शराब पीकर पत्नी को पीटने के आरोप थे। शराब के नशे में युवक को पुलिस ने पकड़ा। युवक को हवालात में बंद कर दिया, लेकिन जब सुबह हवालात खोला गया, जब युवक को देखा गया तो वो मरा हुआ पाया गया, मृत हालत में पाया गया। बंगाली झारा के संजय कांटीवाला के रूप में जो पहचान हुई है युवक की। मृतक की पत्नी ने मंगाली चौकी पुलिस को मारपीट करने की शिकायत दी थी। इसी को लेकर युवक को पकड़कर पुलिस चौकी ले आई और हवालात में बंद कर दिया। लेकिन मृतक जो है वो युवक शराब का आदी था और हवालात में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद भारी हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने मंगाली चौकी पर ताला जड़ दिया है। तो पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, क्या ये पूरा मामला है और जब उन्होंने सुबह देखा तो मृत पाया गया, जांच में क्या सामने आ रहा है, किस वजह से युवक की मौत हुई? जी, ये पूरा मामला जो है मंगाली झारा गांव का युवक है संजय। वो कल उसकी पत्नी ने शिकायत दी थी कि वो
शराब पीकर घर पर झगड़ा कर रहा है और मारपीट कर रहा है। उसके बाद डायल 112 मौके पर पहुंचती है और पत्नी की शिकायत पर जो संजय है उसको हिरासत में ले लेती है और मंगाली जो चौकी है वहां पर लाकर पुलिस के सुपुर्द कर देती है जी। तो उसके बाद उसने शराब पी हुई थी और जो उसकी पत्नी थी उसकी शिकायत के आधार पर ही उन्होंने कार्रवाई करते हुए कि जो मारपीट कर रहा था कोई अपराध ना कर दे, तो इसकी वजह से उन्होंने जो बैरिक बनी हुई थी तो चौकी के अंदर उसमें उसको रख लिया। तो उसके बाद जब सुबह उठ के देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। तो उसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने जी यही वजह जानना चाहते हैं, मौत की वजह क्या सामने आ रही है? जी पुलिस का कहना है कि रात को इसने ज्यादा शराब पी हुई थी और वजह अभी तक कोई सामने नहीं आई है कि किस वजह से शराब पीने से या अन्य वजह है। जो मृतक का शव है वो पोस्टमार्टम के लिए हिसार के नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है और जो पूरे मामले की जांच है वो अभी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा की जा रही है। जब और इनके जो परिजन है जब वो चौकी में पहुंचे तो उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है। जो जहाँ पे रखा गया था वहाँ पर पंखा नहीं क्या था। पुलिस पर युवक के साथ मारपीट करने के आरोप हैं कि मारपीट की गई उसकी वजह से ये हो सकता है उसकी मौत हुई हो? जी अभी तक परिजनों ने कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगाया है कि पुलिस द्वारा मारपीट की गई है। पुलिस के जो परिजन है उनका आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ये मौत हुई है, क्योंकि जो जहां पर उनको रखा गया था वहां पर पंखा नहीं था और गर्मी की वजह से, क्योंकि शराब उसने पी हुई थी वो तो उसकी पत्नी ने भी माना है और इसी वजह से उन्होंने कल उसकी संजय की जो पत्नी है उसने पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस को बुलाया था, 112 मौके पे गई थी गाँव में और ये आरोप लगाया था कि ये मारपीट कर रहा है बच्चों के साथ और मेरे साथ। उसके बाद ही पुलिस ने हिरासत में लिया था और हिरासत में लेकर जब चौकी में पहुंचे और उसको रात भर वहीं चौकी में रखा और जब सुबह उठ के देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि शख्स की मौत किस वजह से हुई, संदिग्ध परिस्थितियों में हवालात में बंद शख्स की मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय बना हुआ है। जी सर आप ही रहा था बीमार लगे, मैं बाहर ना आ गई, फिर सॉरी गेट बचना गया, फिर मैंने 112 फोन कर दिया जी। लड़का घर पर पहुंचा जी। ठीक है। बाद में आज लड़का तो मेरे से अपना जी ठीक ठाक ले आए थे जी। तो बोल रहा था ठीक नुको था, लड़का का ऑपरेशन करा, मैंने 2 लाख रुपये लगे। और बाद में हमें बेरा कौन जी, मन तो सुबह बेरा लग गया जी, 8 बजे का लग गया, फिर गाड़ी गई जी बेरा लग गया जी। तो उधर कुरुक्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। पेहवा रोड पर बस और क्रेटा कार के बीच टक्कर हो गई। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, 5 घायल हो गए हैं। सारसा गांव के गुरुदेव और कुलदीप की मौत हो गई है। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरुदेव का इलाज करवाने करनाल जा रहे थे सभी लोग जो थे। जानकारी के मुताबिक सारसा गाँव के रोहतास सुखदेव और कुलदीप क्रेटा कार में सवार होकर अपने भाई गुरुदेव के इलाज के लिए करनाल जा रहे थे। रास्ते में लोहार माजरा गांव के पास सामने से आ रही प्राइवेट बस से उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई। इस हादसे में क्रेटा सवार 2 मौसेरे भाई गुरुदेव और कुलदीप की मौत हो गई। इसमें कार में सवार रोहतास और सुखदेव जख्मी हो गए, जबकि एक बस में सवार महिला समेत 3 यात्रियों को चोटें आई हैं। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन 2 जो लोग हैं उनकी इस हादसे में जान चली गई है। एक्सीडेंट में आए 3 पेशेंट हमारे पास आए थे, 2 ब्रोडेड हैं, एक का इलाज चल रहा है, उसका जो भी बेस्ट पॉसिबल इलाज है हम कर रहे हैं और अभी स्टेबल है वो, देखते हैं रिपोर्ट्स बताएंगे। तो कुछ पता चला एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? यहाँ कितने पेशेंट लाए गए? यहाँ 3 आए थे हमारे पास, 2 ब्रोडेड हैं और एक ठीक है, उसका इलाज चल रहा है। यहाँ जोबसर के पास प्राइवेट बस है और क्रेटा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। इसमें करीब 5 लोगों को चोट आई है। जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज चल रहा है और इसमें सारसा के रहने वाले 2 युवक हैं, उनकी मौके पे मृत्यु हो गई। पुलिस पता चल पाया कैसे एक्सीडेंट? अभी जाँच कर रहे हैं तो एक्सीडेंट के कारणों, और प्राइवेट बस है और गाड़ी है सारसा गाँव की थी, जो क्रेटा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अभी घायलों को इलाज कराया जाए, पुलिस मौके पर। पुलिस मौके पर पहुंची जी, कार्रवाई कर। हाँ जी, आगामी कार्रवाई की जाए। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह जींडा ने सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। जींडा और दादूवाल के बीच खींचतान के इस फैसले को खींचतान जो चल रही है, इस फैसले की वजह मानी जा रही है। HSGMC की सभी सब कमेटियां भंग की गई हैं। HSGMC प्रधान जगदीश सिंह जींडा का ये फैसला है।
धर्म प्रचार आईटी विंग शिक्षा क्षेत्र के चेयरमैन की जिम्मेदारी खत्म कर दी गई है। खेतीबाड़ी खरीद विभाग के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी खत्म की गई है। जींडा और दादूवाल के बीच खींचतान इस सब की वजह बताई जा रही है। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। बजट जांच से जुड़ी कमेटी पर यह फैसला लागू नहीं होगा क्योंकि उसे जनरल हाउस की ओर से अधिकृत किया गया था, लेकिन बाकी जितनी भी कमेटियां हैं उन सबको भंग कर दिया गया है। मैं हूं तो तुरंत प्रभाव ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਗਾਂਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੈਡ ਪੇੜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।